हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड के विभूति बहुत सारे महापुरुष के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे जतरा भगत के बारे में। ठीक है, तो जतरा भगत जो ऑफिशियली ये जाने जाते हैं, ये जतरा ताना भगत के नाम से जानते हैं। नाम में क्या है? ताना भगत। तो इनको लिखा जाता है जतरा भगत को जतरा ताना भगत। ठीक है, ये ऑफिशियली इनका नाम रजिस्टर है। अब इनका जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? चिंगरी नावाटोली, जो कि गुमला ज़िले में भी पड़ता है। ठीक है, चिंगरी नावाटोली वाले गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये पूछा जाएगा कि कहाँ पर, किस ज़िला में पड़ता है, तो ये गुमला ज़िला में पड़ता है। ठीक है, इनका जो जन्म का डेट है ये 2 अक्टूबर 1888 लिखा जाता है। बट ये 2 अक्टूबर में कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारा बुक क्या होता है 2 अक्टूबर ना लिख के लिखता है कि सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था। ईयर तो बिल्कुल सही है, 1888 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन चूँकि डेट को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए मंथ अगर बोलें तो सितंबर 1888 में हुआ है, या फिर लिख सकते हैं कभी कभी दिया जाएगा अक्टूबर 1888 में। ठीक है, या फिर कहीं लिखा रहेगा कि अश्विन अष्टमी में इनका जन्म हुआ है। तो डेट को लेके कन्फ्यूजन है, चूँकि ईयर जो है 1888 में इनका जन्म हुआ है, तो ये सभी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद एक है, अगर पूछा जाएगा गुमला तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, गांव चिंगरी हो गया। फिर अगर प्रखंड यानी कि ब्लॉक पूछा जाएगा तो ब्लॉक किस ब्लॉक में ये पड़ता है? ये पड़ता है बिशुनपुर ब्लॉक। ठीक है, बिशुनपुर ब्लॉक कहाँ का? किस जिला का? गुमला जिला का। अब देखिए, इनके फादर का नाम जो है, पिता का नाम कोदल उरांव कहीं कहीं लिखा जाता है, या कोहरा भगत या उरांव लिखा जाता है। ठीक है, ऐसा नाम याद है कि कोदल उरांव कहीं कहीं लिखा गया है, कहीं कहीं कोहरा भगत या उरांव लिखा गया है। जिन सभी में कन्फ्यूजन है उसको बस याद रख लेना है। तो दोनों तो एक साथ रहेगा ही नहीं, जैसा क्वेश्चन रहेगा और आंसर जैसा रहेगा वैसा हम टिक कर देंगे, इसलिए इन सभी नामों को याद करके रखना है, कोदल उरांव या कोहरा भगत या उरांव। अब माता का नाम जो है ये लिबरी भगत भी लिखा जा सकता है, या कहीं कहीं पर लिबरी उरांव भी लिखा जा सकता है। जो जतरा भगत की पत्नी थी उनका नाम क्या है? बुधनी या बंदनी भगत लिखा जाता है, या उरांव भी लिखा जा सकता है। तो इन सभी को याद करके रखना है। मेन है बुधनी या बंदनी। एक इम्पॉर्टेंट है, अभी झारखंड में जो जितना भी महापुरुष है उनमें से क्या हो गया है कि शहीद ग्राम विकास योजना में उनको शामिल किया गया है। तो शहीद ग्राम योजना के तहत क्या किया गया, उनके गाँवों को एक मॉडल विलेज के तौर पर जो है उसको सुसज्जित किया गया है। ठीक है, जो भी बेसिक सुविधाएं होती है वो सुविधाएं उनमें प्रदान की जाएगी। जैसे हो गया पक्की सड़क हो गया, जो भी सैनिटेशन लेके हो गया, साफ़ सफाई को लेके हो गया। तो जितना भी सुविधा एक बेसिक चीज़ में अच्छी तरह से होना चाहिए वो इसमें प्रेजेंट है, जिनमें से जतरा भगत का भी नाम शामिल है। फिर से एक बार इम्पॉर्टेंट कि तिलका मांझी का नाम जो है इस शहीद ग्राम विकास योजना में नहीं रखा गया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा जनरल इंपॉर्टेंट जो है, जतरा भगत हो गया, सिद्धो कानू हो गया, बिरसा मुंडा हो गया, गया मुंडा हो गया, इन सभी का नाम जो है शहीद ग्राम विकास योजना में शामिल है। अब देखिए, ये कहानी स्टार्ट होता है जैसे जतरा भगत जो है बचपन में जो बहुत शरारती हुआ करते थे, तो उनको जो है ये झाड़ फूक जो ओझा गुनी वाला काम होता है ये बहुत शौक था सीखने का, और वो सीख भी रहे थे। ठीक है, तो वो सीखने के लिए क्या जतरा भगत क्या करते थे कि चिंगरी गांव से जो है एक हेसरा गांव था बगल में, उनका नाम क्या था? हेसरा गांव। और यहाँ पर जो है एक तुरिया भगत नाम का ओझा रहता था। ठीक है, हेसरा गांव में एक तुरिया भगत नाम का ओझा रहता था, और इस दूसरी तुरिया भगत को और किस नाम से जाना जाता था? बहुत जगह लिखा गया भंगा भगत। ठीक है, भंगा भगत। तो जतरा भगत जो है कई किलोमीटर चल के जो है इस गांव पहुंचते थे, क्या सीखने के लिए? झाड़ फूक सीखने के लिए। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि जब जतरा भगत जो है हेसरा गांव जाते थे तो बीच में वो अक्सर ही लगभग डेली जो है एक तालाब पड़ता था। उस तालाब का नाम क्या था? अंगरया तालाब, अरंग लया तालाब था नाम। उसमें वो डेली स्नान करके ही वो क्या करते थे कि तुरिया भगत के पास झाड़ फूक सीखने जाते थे। ठीक है, एक दिन का बात है कि वो तालाब में स्नान किए। स्नान करने के बाद वो क्या गए कि बगल में वहीं पर एक पेड़ था, उस पेड़ में क्या मन हुआ उनको, वो चढ़ गए। चढ़ने के बाद वहाँ पर क्या हुआ, उनको एक घोंसला दिखा। घोंसला में वो बोले कि अगर कोई पक्षी होगा
तो हम इसको घर ले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे वो घोंसला में हाथ डालते हैं पक्षी को निकालने के लिए, पक्षी तो वहाँ नहीं मिला, वहाँ पर क्या उनको मिला, अंडा मिला। ठीक है, वहाँ पर अंडा मिला। अंडा क्या हुआ, जैसे वो अंडा को उठाए तो वहाँ से अंडा गिर के फूट गया। फूटने के बाद वहाँ जो उनको काफ़ी दुख हुआ वो अंडा फूटने के कारण। ठीक है, वो अचानक से क्या हुआ, उनका बहुत ज़्यादा दुख उनको हो गया। और उसके भी पीछे कुछ बेसिक रीज़न है, शॉर्ट में हम बता रहे हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा दुख हो गया। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस उसी को कवर किया जा रहा है यहाँ पर। वो अचानक से क्या, उनका मन नहीं लगने लगा, वो अचानक से वहाँ से घर चले गए। और घर जाने के बाद क्या हो गया कि उनको एक तरह से मन ही मन वो बहुत चिंतन मनन करने लगे। और चिंतन मनन के बाद जो है उनको एक होता है ना, अचानक से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे खो गए और उनको आत्मबोध हो गया। ठीक है, फिर जब यहाँ तक तो हो गया, दूसरा दिन जब वो उठ के जाते हैं, चूँकि इन सभी बातों को सोचने के बाद उनके जो दिमाग पर काफ़ी चेंजिंग आ जाता है, उनके जो चाल ढाल है, सोच का स्वभाव, उन सभी में काफ़ी चेंजिंग आ जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति। अब क्या होता है कि जब दूसरा दिन जो है, जब दूसरा दिन ये क्या होते हैं कि दोबारा से उस तालाब में स्नान करते हैं तो उनको एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। चूँकि वो मन पर काफ़ी वो घटना जो है प्रभाव छोड़ चुका है, तो इनको लगा कि हमको एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। तो वो लोगों को जब बताते हैं कि स्नान करते समय उसे कौन मिला, धर्मेश का साक्षात दर्शन हुआ। ये लोगों को बताते हैं कि जब वो तालाब में स्नान कर रहे थे तो धर्मेश का जो है उनको साक्षात दर्शन हुआ। तो धर्मेश क्या होता है, चूँकि ये जतरा उरांव जो है किसको बताएंगे, उरांव जनजाति को ही बताएंगे, जो उरांव समुदाय है उन्हीं को बताएंगे। तो धर्मेश जो है ये उरांव जातियों का सर्वोच्च देवता है। ठीक है, उरांव जाति का सर्वोच्च देवता कौन है, ये धर्मेश है। चूँकि सभी लोग जो है अंग्रेज का तो गुलामी कर रहे थे, तो उसको जो उन्होंने जब सोचा कि इन सभी से अपने समुदाय को उभारना चाहिए, जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनको ऐसा लगा कि मुझे जो है कुछ अपने समुदाय के लिए करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो हैं अंग्रेज़ों के से शोषण से प्रभावित थे उस टाइम। तो वो क्या करता है, वो लोगों को जो है अपने समाज में, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उरांव जनजाति को छोड़कर इधर उधर जा चुके थे, तो उनको लगता है कि जो उरांव समाज को छोड़कर जा चुके हैं उनको वापस समाज में लाने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि देखिए धर्मेश ने उनको आदेश दिया है कि जो अंग्रेज हैं, ज़मींदार हैं, उन सभी की गुलामी मत करो, उनको जो है धरती से खींचकर बाहर कर दो। जो अंग्रेज हैं, जो ज़मींदार हैं, महाजन हैं, ये सभी भूत प्रेत हैं, इनको टानो खींचो और बाहर निकालो। ठीक है, उन्होंने लोगों से कहा कि ऐसा करने के लिए उनको कौन कहा है, धर्मेश का है। चूँकि एक घटना है, इसके पहले बिरसा मुंडा के बारे में हम जानते हैं। बिरसा मुंडा ने भी इसी तरह क्या कर दिया कि जो उन्होंने आंदोलन चलाया था वो आंदोलन शुरू में सुधारवादी था। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को जो धर्म से जोड़ दिया। धर्म से जोड़ने, क्योंकि धर्म की बात तो लोग सुनते हैं, ऐसे तो सुनेंगे नहीं, तो उन्होंने खुद को जो है सिंहबोंगा का अवतार घोषित कर दिया था। बिरसा मुंडा ने खुद को सिंहबोंगा का अवतार इसलिए घोषित किया ताकि लोग उनकी बात को सुने। ठीक है, तो उसी तरह जो है, चूँकि जैसा बिरसा मुंडा ने किया था उसी तरह जो है जतरा भगत ने किया, इसलिए जतरा भगत को क्या कहा गया, बिरसा मुंडा का जो है अवतार भी कहा गया। ये इंपॉर्टेंट बात है कि बिरसा मुंडा का अवतार किसको कहा गया है, ये जतरा भगत को कहा गया है या जतरा उरांव को कहा गया है। ठीक है, इसमें और एक है कि जतरा भगत का मूल मंत्र क्या था। जतरा भगत का मूल मंत्र जो है टाना बाबा टाना। ठीक है, ये याद रखना, इससे पूरा जो है इसमें एक पंक्ति है जिनका मूल मंत्र के तौर पर जाना जाता है टाना बाबा टाना, ये जतरा भगत का मूल मंत्र था। ठीक है, अब बात करते हैं 1914 की। 1914 का जो समय था, लगभग जो मुंडा उलगुलान हुआ था, मुंडा विद्रोह हुआ था, उससे जो है 13-14 वर्ष के बाद का समय है, जब जतरा भगत क्या करते थे कि एक सुधारवादी और सांस्कृतिक, ठीक है, सुधारवादी और सांस्कृतिक आंदोलन चलाया। ठीक है, और जिस तरह से एक बिरसा मुंडा का भी शुरू में जो मुंडा विद्रोह था या उलगुलान विद्रोह था, वो शुरू में क्या था, एक सुधारवादी आंदोलन ही था। तो सेम टाइप से जतरा भगत ने भी जो है शुरू में क्या किया कि जो आंदोलन स्टार्ट किया था वो एक सांस्कृतिक और सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, जतरा भगत ने क्या किया कि भीड़ जमा किया। ठीक है, प्रवचन दिया। एक गुरुवार के दिन वो हमेशा प्रवचन दिया करते थे।
जतरा भगत स्पेशल गुरुवार के दिन जो है प्रवचन दिया करते थे और इस आंदोलन से जुड़े तथ्य के लिए जो है उपदेश दिया। क्या क्या उपदेश दिया कि पहला हो गया कि मांस मदिरा का सेवन जो है बंद करना चाहिए। ठीक है, मांस मदिरा का सेवन जो है बंद करना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि जो पशु हत्या है उसको भी बंद करना चाहिए। जो यजो पवित्र जिसको क्या जनेऊ धारण करना चाहिए, जो जनेऊ है उसको धारण करना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। भूत प्रेत पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है। गौ सेवा करना चाहिए। ठीक है, जो गाय बैल की है उसको सेवा करना चाहिए। बेगारी प्रथा मतलब जो है पहले ये उरांव जनजाति क्या करते थे कि किसी भी अंग्रेज के यहाँ कूली कमारी का काम करते थे, वो सभी नहीं करना है। ठीक है, उनका नौकर चाकर नहीं बन के रहना है। तो ये प्रथा को जो है समाप्त किया जाना चाहिए। अंग्रेजों के आदेश का पालन नहीं किया जाना चाहिए और गुरुवार को हल नहीं चलाना चाहिए, यानी खेती नहीं किया जाना चाहिए। तो एक स्पेशल दिन है जब जो है गाय बैल पर अत्याचार जो है रोका जाना चाहिए। ये हल नहीं चलाना है। हल कैसे चलाते थे, जैसे गाय बैल को ही लगा यूज़ करके हम चलाते थे। तो एक तरह से क्या है कि गाय बैल को आराम देना चाहिए किस दिन, गुरुवार के दिन। ठीक है, तो चूंकि गुरुवार के दिन जो है हल नहीं चलाना है और उस टाइम जो है खेती उनका मुख्य काम होता था, तो सभी लोग तो फ्री होते थे, इसलिए एक स्पेशल दिन जो गुरुवार है उन्हीं को चुनकर उस दिन जो है जतरा भगत या जतरा उरांव हम कहें, उस दिन उपदेश दिया करते थे। जो भी आंदोलन से जुड़ा हुआ उपदेश है उस दिन दिया करते थे। शुरू में तो लोग उनको नहीं मानता था, शुरू में उनके उद्देश्य को लोग नहीं मानते। जैसा कि उद्देश्य में दिया गया है कि मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो लोगों ने उनसे कहा कि आप कह रहे हैं कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन धर्मेश कौन तो भी मांस हो गया, ये सब मदिरा हो गया, ये सब तो चढ़ाया जाता है। चूँकि उरांव समाज के लिए ये तो खराब चीज़ था नहीं। शुरू में जैसे संथाल में भी इसको शुद्ध रूप माना जाता है, जो मदिरा है, हड़िया है, दारू है, सबको शुद्ध रूप माना जाता है। उसी तरह शुरुआत में जो है इनके में भी शुद्ध माना जाता था। इसलिए लोग क्या करते थे, उनके बातों को शुरू में नहीं मानते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है समय जब बढ़ता गया तो उनके बात को जो है अपने आप में उतार लिया, सभी लोग उनके बातों का पालन करने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि समय है 21 अप्रैल 1914, 21 अप्रैल 1914 को। ये इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इसी दिन जो है ताना भगत मतलब ताना भगत में जितना ताना जो समुदाय के लोग थे, यानी उरांव समुदाय के लोग थे, उन लोगों ने मिलकर क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। पहले इस आंदोलन का स्वरूप सांस्कृतिक और सुधारवादी था। जैसे हमने कहा कि सुधारवादी था, जो भी लोग जो हैं उरांव समाज के लोग जो हैं अपने समुदाय से, अपने समाज से भटक गए हैं, उनको जो है समाज में धीरे धीरे जो वापस लाना, इनका मुख्य ही वही सोच था। ठीक है, तो इनका शुरू में सांस्कृतिक और सुधारवादी था, लेकिन बाद में ये राजनीतिक हो जाता है। राजनीतिक क्यों हो जाता है, क्योंकि जब गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया जाता है, या हम कहें कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने के कारण, और ताना भक्तों ने भी उस आंदोलन में काफ़ी पार्टिसिपेट किया था, इसलिए वो सुधारवादी और धार्मिक आंदोलन से हटकर जो है राजनीतिक रूप ले लिया वो आंदोलन। ठीक है, चूँकि इसमें क्या है कि सभी लोग तो उरांव जनजाति के थे ताना भगत में। ठीक है, बाद में बहुत सारे जुड़ गए, लेकिन बेसिक रूप से जो है सबसे अधिक संख्या उरांव जनजाति की थी। तो इसलिए इसको जो है कुरुक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जो ताना भगत आंदोलन है इसको कुरुक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जतरा भगत या हम जतरा उरांव कहें और बिरसा मुंडा में जो है ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जो लगभग जो उलगुलान विद्रोह में बिरसा मुंडा ने किया था, बाद में उसको जो प्रसार है, उसको एक्सटेंशन जो उसका है किसमें देखने को मिला, ये ताना भगत आंदोलन में देखने को मिला। जो किसने चलाया था, जतरा उरांव ने चलाया था। इसलिए जतरा उरांव को जो है बिरसा मुंडा के अवतार के तौर पर भी माना जाता है। ये क्वेश्चन आएगा, बिरसा मुंडा का अवतार किसको माना जाता है, तो जतरा उरांव को माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ताना भगत आंदोलन का दूसरा नाम क्या था, जैसे कुरुक आंदोलन इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं, कुरुक आंदोलन भी था। ठीक है, अब देखिए कि जैसे ये आंदोलन जो ताना भगत आंदोलन चला था, इसके तो लीडर थे कौन, जतरा उरांव मेन लीडर। लेकिन केवल मेन लीडर रहने, उनके बहुत सारे अनुयायी भी थे, जिसमें से बहुत सारे अनुयायी थे, जिसमें से एक शिबू भगत का नाम आता है। शिबू भगत का नाम इम्पोर्टेंट क्यों है अभी देखते हैं कि शिबू भगत जो है
ये जो लीड कर रहे थे ताना भगत आंदोलन को, ये रांची वाले क्षेत्र में कर रहे थे। रांची में कहाँ पर, वो भी मांडर वाले क्षेत्र में लीड करते थे। ठीक है, तो चूंकि जतरा भगत के अकॉर्डिंग जो था, जो उन्होंने उपदेश दिया था, उसमें मांस का सेवन बिल्कुल वर्जित था। लेकिन शिबू भगत ने क्या किया कि मांस का सेवन जो है चालू रखा। इसलिए वहाँ पर जो है, चूँकि दोनों एक ही से जुड़े हुए थे और दो समझ जो है, सोच दोनों का अलग अलग था। शिबू भगत और जतरा भगत का सोच अलग अलग हो गए। तो जो उनके ताना लोग थे, जो भगत लोग थे, यानी कि जो उसके अनुयायी थे, वो दो भाग में गुट गए, एक मांस खाने वाले, एक मांस नहीं खाने वाले। ठीक है, जो मांस खाने वाले थे उनको क्या कहा गया, उनको कहा गया जुलाहा भगत। ठीक है, जो मांस खाने वाले थे उनको कहा गया क्या चीज़, जुलाहा भगत। और जो मांस नहीं खाने वाले थे वो अरुआ भगत। ये याद रखना है, अरुआ भगत किसके पक्ष में थे, ये जतरा भगत के पक्ष में थे। और जो शुरू में उन्होंने उपदेश दिया उसी के अकॉर्डिंग ये सभी अनुयायी काम कर रहे थे। दूसरा हो गया जुलाहा भगत। जो जुलाहा भगत में जो भी भगत लोग थे, जो भी अनुयायी थे, वो मांस का सेवन करते थे और शिबू भगत के समर्थन में थे। लेकिन बाद में क्या हो गया, चूँकि इनकी जो है मेजोरिटी कम थी, यानी कि बाद में क्या हो गया कि लोगों की संख्या उतनी नहीं थी, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, इस जो जुलाहा भगत है इसको क्लोज कर दिया गया और सभी जुलाहा भगत वाले जितने भी लोग थे वो अरुआ भगत में शामिल हो गए। ठीक है, और समय के साथ ये जुलाहा भगत जो है ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं कि ताना भक्तों का जो वेशभूषा था और जीवन चरित्र था उसके बारे में। ठीक है, ताना भगत क्या करते थे, ये सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, वो भी क्या, खादी का कपड़ा पहनते थे। सिर पर जो है सफ़ेद टोपी पहनते थे। गौ माता और गांधी जी का तस्वीर साथ में रखते थे। हाथ में प्रतीकात्मक हल होते थे। चमड़े से बने चप्पल का उपयोग कभी नहीं करते थे। उसके बाद क्या होता है कि ये एक झंडा का रखते थे। जैसे अभी झंडा में तो चक्र आ गया ना, फिर भी तभी वो जो है चरखा वाला झंडा, शुरू में जो झंडा में जो सिंबल होता था वो चक्र नहीं होता था, वो चरखा होता था। तो चरखा वाले झंडा भी लेके साथ में चलते थे। सबसे बड़ा बात, वो सभी शाकाहारी होते थे। लोगों में स्वतंत्रता आंदोलन की जागृति फैलाने के लिए शंख तथा घंटी लेकर चलते थे। और साथ में जो इनका मुख्य वो गीत था, टाना बाबा टाना, टान टूनू टाना। ठीक है, इसी तरह का एक गीत था, टाना बाबा टाना, टान टूनू टाना, भजन गाते हुए समूह में चलते थे। तो ये तो हो गया वेशभूषा के बारे में। ठीक है, अब जो है, चूँकि हमने जैसा पढ़ा कि बाद में चूँकि ये आंदोलन जो है शुरू में सुधारवादी और धार्मिक आंदोलन था और बाद में क्या हो गया, ये राजनीतिक आंदोलन हो गया। ठीक है, ये राजनीति में चला गया तो ये आंदोलन राजनीतिक हो गया। इसलिए ये चूँकि स्वतंत्रता आंदोलन में ताना भक्तों का क्या योगदान रहा है ये हम बताते हैं। बहुत सारे उस समय आंदोलन हो रहे थे। असहयोग आंदोलन हो रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हो रहा था। ठीक है, तो उन सभी में जितना भी आंदोलन स्वतंत्रता से लेकर हो रहा था उन सभी में ताना भक्तों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, क्योंकि असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय 1921 में ताना भगत लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट किए थे। क्योंकि तो उसमें पार्टिसिपेट करने के समय ही क्या हुआ, वो गांधी जी के नेतृत्व में आए और गांधी जी का काफ़ी समर्थक बन गए। उन्होंने जो भी गांधी जी से सीखा वो अपने लाइफ में जो उसको ढालते चले गए। ठीक है, चूँकि ये जो स्वतंत्रता को लेके जो भी आंदोलन हो रहे थे, ताना भगत ने उसमें क्या किया, काफ़ी पार्टिसिपेट किया। कैसे पार्टिसिपेट किया कि वो टैक्स नहीं भरते थे, अंग्रेज़ों की जो है कोई भी जी हुजूरी नहीं करते थे, मतलब उनका जो आदेश नहीं मानते थे। तो इन सब से लेके जो है अंग्रेज़ काफ़ी जो है, ब्रिटिश सरकार उनसे काफ़ी नाराज़ हो गई और जो है क्या कर दिया गया कि उनका ज़मीन जो है काफ़ी ताना भक्तों का ज़मीन जो है उससे छीन लिया गया। ठीक है, और नीलाम कर दिया गया। लेकिन बाद में जब देश आज़ाद हो गया, ठीक है, जब बाद में जो है देश आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद ज़मीन वापसी के लिए एक एक्ट तैयार किया 1948 में। उस एक्ट का जो नाम है वो क्या है, ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रिस्टोरेशन एक्ट 1948। ये जो है ताना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रिस्टोरेशन 1948, ये एक्ट बना था। क्यों कि जो भी ज़मीन उनका अंग्रेज़ नीलाम कर दिए थे उन सभी ज़मीनों को जो है वापस लाया जाए। लेकिन ऐसा पूरी तो ये लागू नहीं हो सका। ठीक है, यानी कि इससे अगर इस एक्ट के तहत सभी ताना भक्तों का जो है ज़मीन वापस नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है कि ऐसा माना जाता है 1914 में, जैसा हम जानते हैं ताना भगत आंदोलन तो शुरू हुआ था। ठीक
ठीक है। 1914 में ताना भगत आंदोलन स्टार्ट हुआ और 1916 में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा लिखा जाता है कि 1916 में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बहुत सारा बुक जो है 1916 लिखता है, बहुत सारा बुक क्या लिखता है कि 1916 में चूँकि गिरफ्तार हो गया और 1918 में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ बुक ये लिखता है, कुछ बुक ये लगता है, इसलिए दोनों को याद रखना है। जैसा ऑप्शन दिया जाएगा वैसा आंसर करेंगे। तो उनकी मृत्यु जो है या तो बोला जाएगा 1916 को हुआ या फिर 1918 को हुआ, दोनों डेट में से कुछ एक होगा, ठीक है। ठीक है, ये कांग्रेस अधिवेशन का कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जिसमें ताना भगत ने जो है क्या किया था, अपना अहम भूमिका निभाई थी, उस सभी आंदोलन में जो है पार्टिसिपेट किया था। जैसे 1922 में जो है गया का अधिवेशन हुआ था, वहाँ भी ताना भगत लोग शामिल हुए थे। 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था वहाँ भी ताना भगत लोग शामिल हुए थे। और 1940 का जो अधिवेशन हुआ था वहाँ भी ताना भगत लोग जो है शामिल हुए थे। 1940 में क्या हुआ कि गांधी जी से जब मिलने पहुँचते तो उनको 400 रुपये की थैली भेंट किया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है 1922, 1920, 1940 ताना भगत के लिए, ठीक है। 2018 में ताना भगत डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया जाता है। ताना भगत डेवलपमेंट अथॉरिटी क्यों बनाया जाता है? ताना भगत डेवलपमेंट अथॉरिटी इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ताना भगतों में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए जो है ये जो भी उनके अनुयायी थे ताना भगत के, उन सभी जो वंशज हैं उनका टेक केयर करने के लिए ये 2018 में ताना भगत डेवलपमेंट अथॉरिटी का निर्माण किया गया था। बस इसमें से कुछ भी नहीं है। हिंदी में कहें तो ताना भगत विकास प्राधिकरण, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कुछ। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऐसे बोल रहे हैं, आप सुनिए कि आज के ताना भगत में जो अभी ताना भगत है उसमें जो है केवल उरांव ही शामिल नहीं है। ताना भगत में जो है उरांव हो गया, मुंडा हो गया, ठीक है, खड़िया हो गया, तो इन सभी जनजाति की जो है संख्या है। लेकिन सबसे अधिक की बात की जाए तो सबसे अधिक जो जनजाति की संख्या है ताना भगतों वो क्या है, उरांव है, ठीक है। ताना भगत संप्रदाय को जो है गांधी जी से प्रभावित स्वतंत्रता आंदोलन का शुद्ध आदिवासी रूप कहा जाता है। जो भी ताना भगत है उन सभी संप्रदाय को जो है शुद्ध आदिवासी का रूप गांधी जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। ताना भगत आंदोलन का अगर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है तो किधर मिलता है, वो दक्षिणी छोटा नागपुर में मिलता है। तो साउथ छोटा नागपुर में सबसे अधिक जो है इफेक्ट इसका देखने को मिला, ठीक है, इस आंदोलन का। इसमें क्या क्या आ गया, रांची आ गया, ठीक है, गुमला आ गया, उसके बाद क्या है लोहार दग्गा आ गया। तो इन सभी एरिया में जो है काफ़ी देखने को मिला प्रभाव। खूंटी, सिमडेगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ताना भगतों के बारे में। और जीवनी जो है किनका था, जतरा भगत का था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वर्किंग थॉट्स।